फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RVS स्टडी क्लासेस में। हमारा चल रहा था भावी बैच, एक भावी लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए जो बैच चल रहा है भावी बैच नाम से। इसमें हम पढ़ रहे थे अभी हिंदी को, तो हिंदी को पढ़ रहे थे। तो हिंदी में हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने वीडियो पढ़ा था विशेषण का। तो विशेषण की परिभाषा को हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के टाइप, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे और विशेषण के जो टाइप हैं उन परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, विशेषण। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और इन्हें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले हम सर्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ते हैं हम? सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण जो हैं इनके प्रकार हैं 4। एक तो है हमारा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा है हमारा सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है हमारा गुणवाचक विशेषण, चौथा है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, इसका पहला टाइप हमारा है सर्वनामिक विशेषण का। ठीक है, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारा सर्वनामिक विशेषण, यानी जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं। जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, यानी जो सर्वनाम क्या करते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आते हैं वो हमारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण ये है, ये 2 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण जो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा मौलिक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा यौगिक। मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यानी जो सर्वनाम विशेषण क्या, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं।
जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोले कि यह आदमी विश्वासी है। जैसे हम बोलते हैं यह आदमी विश्वासी है। जैसे हम बोलते हैं यह आदमी विश्वासी है, ठीक है, यह आदमी विश्वासी है। तो यहाँ पर जो यह शब्द है, यहाँ पर जो हमारा यह शब्द है, ये हमारा क्या है, सर्वनामिक विश्लेषण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्वनामिक विश्लेषण है, ठीक है। तो क्या है कि जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण और यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण। मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण कौन से होते हैं, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। जैसे जो सर्वनाम अपने मूल रूप में अपनी क्या करते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे यह, वह, कोई। ये कौन कौन से होते हैं, यह, वह, कोई, यह, वह, कोई। ये शब्द क्या है, ये मौलिक सर्वनाम विश्लेषण है। यह, वह, कोई और वे, तो ये हमारे क्या है, मौलिक सर्वनाम विशेषण है। ये क्या करते हैं, ये अपनी मूल अवस्था में क्या करते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं। मूल अवस्था में संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे कहा गया कि यह आदमी है, तो यह आदमी है, आदमी को बताया कि यह आदमी है, तो विशेषता बता रहा है आदमी की। आदमी क्या है, आदमी ही है, ठीक है। आदमी की जो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण जो विश्लेषण होता है क्या होता है कि प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने। इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगाकर इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनाम, प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनाम, प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनाम से जो बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे होता है ऐसी, जैसा, वैस, ऐसी, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी, जैसा, वैसी। ये शब्द हमारे क्या हैं, ये प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द हैं। ये हमारे क्या है, प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द, ये हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण कहलाते हैं। यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो एक कंफर्म हुआ कि सर्वनामिक विश्लेषण क्या होता है, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वो यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण कहलाते हैं। इन्हें दो प्रकार से बांटा गया, मौलिक और यौगिक के रूप में। मौलिक में जो शब्द हैं यह, वह, कोई, ये मूल रूप में ही आते हैं। ये मूल रूप में क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, और ये प्रत्यय लगाकर परिवर्तित नाम हो जाते हैं तब उनकी विशेषता को बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सर्वनामिक विश्लेषण, ठीक है, सर्वनामिक विश्लेषण। अब आता है हमारा संख्यावाचक विश्लेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक क्या होता है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। इसमें क्या होता है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, की संख्या का
बोध होता है। ठीक है, तो जिसमें संख्या का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विश्लेषण जो क्या होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा गणनावाचक विश्लेषण, एक हमारा होता है गणनावाचक विश्लेषण, एक हमारा है गणनावाचक, एक हमारा गणनावाचक विश्लेषण होता है। ठीक है, गणनावाचक विश्लेषण कैसे होता है? गणना संख्या की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? गणनावाचक विश्लेषण है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक यानी क्रम से संख्या लगी हुई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, यानी क्रम से संख्या, क्रम वाला जो क्या आती संख्या होती है वो हमारी क्रमवाचक संख्या में आती है। तीसरी आती है हमारी आवृत्तिवाचक, तीसरी हमारी आती है आवृत्तिवाचक विश्लेषण। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे आवृत्ति 2 गुना 3 गुना, यानी इसमें क्या होता है? गुना, इसमें क्या आता है? गुना। ठीक है, इसमें गणना में क्या आता है? संख्या आती है, जैसे 1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और क्रमवाचक में क्या आता है? जैसे पहला दूसरा डॉट 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 आगे तक चला जाता है। इसमें गुना आता है, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो ये क्या है? होती है आवृत्ति होती है। क्या होती है? उसी की आवृत्ति होती है। फिर आता है हमारा समुदायवाचक, फिर हमारा आता है समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, तो समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे चारों पांचों समुदाय, मतलब बहुत सारी चीजों को एक शब्द में बता देना, बहुत सारी चीज को वो एक शब्द में बता देना। जैसे चारों का मतलब क्या हुआ? 4। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर 4 लोग होंगे। चारों का मतलब 4 लोग, चारों का मतलब 4 वस्तुएं, चारों का मतलब जो भी है वो कितनी है? 4 है। वो कितनी है? 4 है, यानी पूरा एक समुदाय ही बता देते हैं। फिर आता है एक प्रत्येक बोधक, फिर आता है हमारा एक प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक क्या होता है? जैसे प्रत्येक यानी प्रत्येक सभी के लिए, प्रत्येक मतलब सभी के लिए। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे प्रत्येक, हर एक, 2 2, प्रत्येक, हर एक। तो इसका क्या मतलब हुआ? सभी के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? सभी के लिए। ठीक है, ये था हमारा संख्यावाचक, ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण पता है आपको कि वे दोनों स्कूल गए, जैसे है वे दोनों स्कूल गए। ठीक है, तो वे दोनों स्कूल गए, यानी यहां पर जो दोनों शब्द है ये हमारा क्या है? संख्यावाचक शब्द है। दोनों शब्द है हमारा संख्यावाचक शब्द है। और ये दोनों आप लोग बता सकते हो कि दोनों जो है ये किस उसमें आता है? जो दोनों जो है किस उसमें आता है? बता सकते हो क्या? हाँ, ये दोनों को बता सकते हो? गणनावाचक है, 1 2 यानी दोनों क्या हमारा गणनावाचक विश्लेषण है। ठीक है, गणनावाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर गणनावाचक विशेषण है। ये समझ गए आप लोग? यानी वे दोनों स्कूल गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? गणनावाचक
विशेषण हुआ, घटनावाचक विशेषण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम में मात्रा या नापतोल क्या, जिसमें क्या होता है मात्रा या नापतोल का बोध हो, मात्रा या नापतोल का बोध हो, तो वहां पर हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। वहां पर हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे थोड़ी चाय दो, जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो। तो यहां पर जो थोड़ी शब्द है, देखो यहां पर जो थोड़ी शब्द है, तो ये हमारा थोड़ी शब्द क्या है? हमारा ये हमारा परिमाण है। क्या बता रहा है? नाप बता रहा है, नाप बता रहा है, मात्रा बता रहा है। यानी चाय कितनी हमें देनी है? थोड़ी चाय देनी है। क्या बता रहा है? नाप बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि तो हमारी यहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। परिमाणवाचक जो विशेषण है दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक कौन कौन से होते हैं? जैसे निश्चित कर दिया गया 2 किलो गुड़, जैसे 2 किलो गुड़, 2 किलो गुड़, 2 किलो गुड़, और अनेक पक्षी, 2 किलो गुड़ और अनेक पक्षी। ठीक है, देखो निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, जैसे 2 किलो गुड़, तो इसमें जो 2 क्या है? निश्चित है कि गुड़ कितनी है? 2 किलो है। गुड़ कितनी है? 2 किलो है। ये यहां पर निश्चित है, इसलिए यहां पर क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ क्योंकि यहां पर क्या उन्होंने बताया कि गुण क्या है? 2 किलो है। गुण कितनी है? 2 किलो है। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या था? अनेक पक्षी अनेक है, कोई संख्या नहीं है। पक्षी अनेक है, कोई उनकी संख्या नहीं दी हुई है, अनिश्चित है। उनकी जो मात्रा है अनिश्चित है, उनकी जो नाप है अनिश्चित है। यानी इसलिए तो अनेक पक्षी है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। तो ये यानी परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? मात्रा या नापतोल का बोध होता है। मात्रा क्या नहीं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम में मात्रा या नापतोल का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषणों से, जो गुणवाचक विशेषण होता है कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप, रंग, आकार, देखो क्या होता है? गुण दोष, रूप, रंग, गुण दोष, रूप, रंग, आकार, गुण दोष, रूप, रंग, आकार आदि का रूप, रंग, आकार और प्रकार का बोध हो। ठीक है, आकार और प्रकार का बोध हो, तो वो हमारा क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। वो हमारा क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो मुख्यतः गुणवाचक विशेषण जो है उन्हें हम 7 प्रकार से पढ़ते हैं। मुख्यतः जो गुणवाचक विशेषण है उन्हें हम 7 प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे गुण, पहला आता है हमारा गुण, जैसे सच्चा,
झूठ। जिन विशेषणों से किसी संज्ञा सर्वनाम में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार का बोध होता है तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे सच्चा, यानी कहते हैं राम बहुत सच्चा था, राम बहुत सच्चे व्यक्ति थे। तो सच्चा इसका क्या है, इसका क्या सच्चा क्या है, राम क्या थे, एक सच्चा एक क्या है, गुण है। राम सच्चा है तो एक गुण है। मोहन झूठ बोलता है तो झूठ इसका क्या है, झूठ क्या है, झूठ इसका एक गुण है कि मोहन क्या है, झूठ बोलता है। तो यहाँ पर जो झूठ शब्द है, झूठ शब्द क्या कहलाता है, झूठ शब्द हमारा कहलाता है कि वो गुणवाचक है, गुण है उसका। मोहन का ये गुण है कि वो झूठ बोलता है, मोहन का ये गुण है कि वो झूठ बोलता है। दूसरा हमारा आता है रंग, दूसरा हमारा आता है रंग। तो रंग क्या होता है, जैसे रंग कहते हैं लाल, रंग कैसा होता है, लाल, काला, नीला, ठीक है। जैसे गुलाब लाल होता है, गुलाब लाल है, तो गुलाब का ये क्या है, गुलाब का ये गुण है कि वो लाल है, गुलाब का गुण है कि वो लाल है, ठीक है। कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, तो कौवा का ये गुण है कि कौवा कैसा होता है, काला होता है। कौवा का ये गुण है तो कौवा कैसा होता है, काला होता है। फिर एक आता है नंबर 3 आता है हमारा आकार। नंबर 3 हमारा आता है आकार। आकार जैसे टेढ़ा, आकार जैसे टेढ़ा, सीधा, पतला, ठीक है। टेढ़ा, सीधा, पतला, उल्टा, लंबा, मोटा, ये हमारा क्या है, आकार होता है। राम बहुत मोटे थे, मोटा था, राम बहुत मोटा था। श्याम बहुत लंबा व्यक्ति था, श्याम बहुत लंबा व्यक्ति था। तो ये क्या है, दो यहाँ पर जो आकार है, लंबा, लंबा क्या है, इसका एक आकार है कि बहुत लंबा था, इसलिए यहाँ पर क्या हमारा आता है, आकार। आकार गुणवाचक आकार आता है, ठीक है। फिर आता है एक हमारा स्थान। स्थान, स्थान, स्थान जैसे होता है क्षेत्रीय, ठीक है। स्थान हमारे जैसे होता है क्षेत्रीय होता है, देसी होता है, पंजाबी होता है, अमेरिकी होता है, ठीक है। तो देसी है मतलब हम कहते हैं वो गांव से आता है। श्याम क्या है, श्याम गांव से आता है, यानी उसका जो स्थान है वो कहाँ से आता है, ग्रामीण से आता है। तो उसका एक स्थान है, गुण है कि वो कहाँ से आता है, हमारा गांव से आता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्थान। स्थान गुणवाचक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, हमारा स्थान गुणवाचक कहलाता है। फिर एक आता है हमारा काल। काल मतलब होता है समय। फिर हमारा आता है काल। काल मतलब होता है समय। काल मतलब होता है हमारा समय। तो समय कैसे कहते हैं, जैसे नया, पुराना, ताजा, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, ठीक है। नया, पुराना, ताजा, मौसमी, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। तो ये हमारे क्या है, समय है, ठीक है। ये हमारे क्या है, समय। फिर एक हमारा आता है दशा। फिर एक हमारा आता है दशा कि एक आता है हमारा दशा, जैसे पतला, दुबला, ठीक है। श्याम बहुत पतला है, श्याम बहुत पतला है। तो यहाँ पर जब पतला है तो क्या है, उसकी दशा है। पतला क्या है, दशा है। तो श्याम बहुत मोटा है, तो यहाँ पर मोटा क्या है, उसकी एक दशा है। मोटा क्या है, उसकी एक दशा है, ठीक है। एक आता है हमारा दिशा। एक आता है हमारा दिशा, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो जहां पर दिशाओं का भी बोध होता है, दिशाओं का भी बोध होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
तो ये था हमारा विशेषण का टॉपिक, विशेषण था जो यहाँ पर हमारा आज फिनिश होता है, ख़त्म होता है। विशेषण को जो टॉपिक था इसे हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इसका जो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विशेषण को से आगे लिंग को पढ़ेंगे, लिंग और वचन को हम पढ़ेंगे। तो ये तो था विशेषण, आपको आज यहाँ पर ये फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लिंग या वचन के संबंधित कुछ भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं नेक्स्ट वाले, तो हो सकता है एक ही वीडियो में आपको मिल जाए या अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए और निःशुल्क भावी लेखपाल जो बैच चल रहा है हमारा, उसका आप लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।